स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि क्या गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को लेकर कुछ उहापोह की स्थिति है क्या। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक और पहले जम्मू कश्मीर में भी देख चुके हैं। और टीएमसी का बयान देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तो तेज हो गई है, लेकिन महाविकास आघाड़ी से खबर है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस का हाथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा करने वाली उद्धव ठाकरे की सेना विपक्ष का नेता बनने के लायक भी नहीं बची। जाहिर है कि समीक्षा से पहले पार्टी ने एकला चलो रे का नारा बुलंद कर दिया है। मीडिया की खबर को माने तो शिवसेना के कार्यकर्ता और विधायकों को उद्धव सेना को कांग्रेस का साथ कभी पसंद ही नहीं आया, लेकिन उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा के कारण वो आघाड़ी में शामिल होते रहे, उसमें बने रहे। तो जाहिर है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा मानने वाले सेना कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों में अब अकेले जाने का ही अनुरोध कर दिया है। मौजूदा जो 20 विधायक हैं उद्धव सेना के, उनमें से अधिकांश ने तो कांग्रेस का हाथ छोड़ने की अपील तक कर डाली है। महाराष्ट्र में बीएमसी सहित कई बड़े महानगर पालिका का चुनाव अगले साल ही होना है, तो शिवसेना उद्धव इन चुनावों में अकेले लड़ने का मन बना रही है। संसद में विपक्षी एकता की बात करके राहुल गांधी संसद की कार्यवाही को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश करते हैं। आज भी हंगामा किया, लेकिन इंडी गठबंधन में कई दल तो अब कांग्रेस से पल्ला झाड़ने के लिए बेताब हैं। उधर आज झारखंड में नई सरकार की जिम्मेदारी हेमंत सोरेन चौथी बार संभालने जा रहे हैं। इंडी गठबंधन इसको अपनी जीत बताकर शपथ ग्रहण समारोह में चट्टानी एकता दिखाना चाहती है, लेकिन अकेले शपथ लेने की बात कहकर हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को झटका तो जरूर दे दिया। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री पद की मांग को लगता है खारिज कर दिया है। तो वहीं मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी अटकलें चल रही हैं। हेमंत सोरेन ये जीत जेएमएम की जीत बताने को लेकर उत्सुक हैं, यानी कांग्रेस को क्रेडिट नहीं। क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर लोकसभा में 99 सीटें पाने वाली कांग्रेस को लेकर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सपा भी अपने रुख को सार्वजनिक कर चुकी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साथ साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस पार्टी को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के एक मंत्री बनाए जाने की मांग को भी ठुकरा दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस हमारी सरकार का हिस्सा है ही नहीं। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य की मांग को लेकर कांग्रेस की नीति अब तक स्पष्ट ही नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन की एकता सिर्फ फोटो ऑप के लिए है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर 4 लाख वोट से जीतकर प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में पहुंचती हैं तो ये उनकी मेहनत का नतीजा है। और उधर अगर महाराष्ट्र में चुनाव में हार हो जाता है तो उसे धोखा करार दे रहे हैं, ईवीएम का रोना रो रहे हैं। ये तमाम सवाल है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को तो दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि आज कांग्रेस की फैमिली प्लानिंग पूरी तरह से 3 सांसदों तक बन चुकी है। परिवार जो फैमिली प्लानिंग होती है वो फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है और परिवार टोटल सारा कांग्रेस छोड़िए सिर्फ गांधी फैमिली की पूरी फैमिली अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी माननीय और हमारे प्रियंका जी लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली है। तो पूरा परिवार जो है वो अब पूरा हो चुका है। और सहयोगी दल क्या कह रहे हैं?